अच्छा भाई, तो क्लास हम लोगों ने क्या करा भाई, जैसे हम लोगों ने एनपीएम इनिट करा तो एनपीएम इनिट के बाद हमारे पास एक बेसिक सी बॉयलर प्लेट आ गई। और बॉयलर प्लेट के अंदर भाई वो हमसे क्लास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है। हमने सिंपल क्या करा भाई, इंटर करा। एंट्री पॉइंट सबको समझ में आ गया भाई। एंट्री पॉइंट का मतलब क्या है? एंट्री पॉइंट का मतलब ये सिंपल कि भाई हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी आने का एक दरवाजा होगा। और अभी हमारा दरवाजा कौन सा है भाई? app.js। मतलब ये कि भाई जब भी क्लास हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे सर्वर के अंदर कोई चीज, जब हमारा सर्वर स्टार्ट होगा, जब भी हमारा सर्वर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले भाई कौन सी वाली फाइल को देखेगा? app.js। आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लास हमने बस भाई इंटर करा। इसने क्या मुझे बोला भाई कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक टेम्पलेट है, क्या आप इसको भाई आगे और प्रोसीड करना चाहते हो? मैंने बोला हाँ भाई यस, और इंटर। क्लास क्या हुआ यहाँ पे? एनपीएम इनिट करने के बाद क्या हुआ भाई? ऑब्जेक्ट तो बन गया। कहाँ बना ये? सर आप प्रोजेक्ट पे जाए, प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल आ गई, किस नाम से? packet.json के नाम से। जो इन्फॉर्मेशन वो एनपीएम इनिट हमसे मांग रहा था वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है भाई? प्रोवाइडेड है। क्लास मतलब क्लियर है? तो भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने भाई एनपीएम इनिट का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था। packet.json की फाइल क्या है? कौन बताएगा? कॉन्फ़िगरेशन। सर हमारे एप्लीकेशन की, Node.js एप्लीकेशन की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, अभी के लिए भाई आसान अल्फाजों के अंदर अगर आप समझो packet.json की फाइल, तो भाई आपके प्रोजेक्ट की क्लास जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी या आपके प्रोजेक्ट को जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना भाई, वो कौन सी वाली फाइल से होगी? packet.json वाली फाइल से होगी। आपके भाई एप्लीकेशन का वर्जन क्या है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर डिपेंडेंसीज कितनी है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेव डिपेंडेंसीज कितनी है, आपके प्रोजेक्ट को चलाने का तरीका क्या है, आपके प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाने का तरीका क्या है, आपके प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन में चलाने का तरीका क्या है, मतलब एक एक चीज आपकी पूरी प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, वो सब चीजें किसमें होंगी क्लास? packet.json के अंदर होगी। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने packet.json को भी डिस्कस करा था नहीं करा था भाई? लास्ट क्लास के अंदर भाई हम ये सब चीजें क्लास डिस्कस कर चुके, जिसके अंदर हमारे पास एक packet.json की फाइल भी मौजूद थी। कोई मसला? जी सर। कहां पे? ये वाला, ये भाई बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसको छोड़ दो, इसकी टेंशन नहीं है, ये तो आ रहा है, ये वीएस कोड दे रहा है आपको। किसका? भाई लाइसेंस वाइसेंस सब देखेंगे आगे जाके, सही है। आप बस इतना समझो कि आपके पास एक बेसिक सी बॉयलर प्लेट है अभी, ये सही है। बेसिकली यार हमारे पास है ना, जब हम लोग अपने सर्वर्स वगैरह बनाते हैं तो हम लोग आगे जाके ना, मतलब जब आप बड़ी एक हाई लेवल एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करते हो तो आपके पास मल्टीपल लाइसेंस भी होते हैं। मतलब एक मिसाल, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि फिनटेक का प्रोडक्ट है। फिनटेक का प्रोडक्ट मतलब आपकी जो बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह होते हैं सारे फिनटेक कहलाते हैं ये। तो आपको बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं एप्लीकेशन को मार्केट की, मतलब मार्केट करते हो तो उसके बाद आपके बहुत सारे भाई लाइसेंसेस मतलब आपको रिक्वायर्ड होते हैं। लेट सपोज कि भाई आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके अंदर भाई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, सही है, तो आपको भाई उससे गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आपने जो लाइसेंसेस लिए हुए भाई, और आपके मतलब जो लाइसेंस अप्रूव्ड है आपके एप्लीकेशन के अंदर, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि भाई हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये लाइसेंसेस मतलब अप्रूव्ड है सारे। मिसाल के तौर पर छोटी सी एप्लीकेशन देता हूँ मैं आपको, जैसे नया पे आप लोगों ने यूज़ करा होगा। अब जैसे नया पे भाई उन्होंने लाइसेंस लिया होगा भाई लाजमी अपना बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान के अंदर, तो वो जो लाइसेंस उन्होंने लिया उसका एक नाम होगा, एक नंबर होगा, वो यहाँ पे मेंशन हो सकता है, सिंपल, एग्जैक्टली सही है। तो हमारे पास सिंपल भाई जब हम बाय डिफॉल्ट करते हैं तो हमारे पास एक ISC करके आ जाता है, सही है। इसको हम इंशाल्लाह भाई आगे जाके और मजीद packet.json को डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जो पिछली क्लासेस के अंदर भी बताया था भाई, अभी हम लोग क्लास वो चीज़ें कर रहे हैं कि भाई हम लोग एक बस अपना हैंड्स ऑन स्टार्ट करें, और आज से हमारी आखिरी क्लास होगी ये इंशाल्लाह। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग अपना जो कोर चीज़ें होती हैं जो हम बेसिकली डेवलपमेंट करते हैं बैकएंड के अंदर, हम वो स्टार्ट करेंगे। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर से देखेंगे। पहले आपका हैंड्स ऑन करवाना है, आप लोग एक दफ़ा करना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद फिर हम लोग भाई इसको और जो ना डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। अभी बैकएंड के अंदर स्टार्टिंग डिटेल करवा दूंगा ना सारा, आप लोग हैंड्स ऑन नहीं करोगे जाके, आप लोग भाई बस हो गई हमारी, सर कुछ और करवा दें या तो फिर हम जा रहे हैं। अभी बस ये करवाने के लिखना स्टार्ट करो कुछ ना कुछ।
तो भाई हमने क्लास सिंपल भाई npm init की मदद से भाई क्या करा, एक पैकेट और JSON की फाइल क्रिएट कर ली, मतलब एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। क्लास एक और चीज देखो, आज एक और शॉर्टकट, हम लोग npm init करते हैं ऐसा ही है, और npm init करने के बाद भाई हमें एक एक क्लास चीज हमें क्या करनी पड़ती है भाई, देनी पड़ती है। नहीं देनी पड़ती तो भाई इंटर तो कम से कम करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, फिर जाके हमारे पास पैकेट और JSON की फाइल आती है। क्लास एक शॉर्टकट देखो भाई, हम सिंपल गए, हमने करा npm init -y, क्या करा npm init -y, क्या हुआ भाई, जो बाय डिफॉल्ट जितनी भी वैल्यूज थी, जितनी भी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज थी, उन वैल्यूज की मदद से क्या हुआ भाई, इसने हमें ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिया। मतलब अब आपसे ये भाई फील्ड्स रिक्वायर्ड, मतलब आपसे फील्ड्स मांगेगा ही नहीं। जैसे बस आपने क्या लिखा क्लास, फिर से देख लो भाई, लास्ट टाइम आपने क्या लिखा भाई, npm init -y, तो जितनी भी भाई फील्ड्स की क्लास वैल्यूज होती हैं बाय डिफॉल्ट वो सारी की सारी इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करेगा और आपको पैकेट और JSON की फाइल प्रोवाइड कर देगा। क्लास क्लियर है? तो भाई ये चीज भी लिख देता हूं यहां पे मैं हाथों हाथ, एक है हमारे पास npm और एक हमारे पास क्या है, npm init -y। क्लास यहां तक क्लियर है भाई? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? भाई नेक्स्ट क्लास हमारे पास हमारी Node.js की एप्लीकेशन है भाई, ये रही, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, हेलो 1 2 और उसके बाद क्या है भाई 3। मुझे इसको चलाना है, कैसे चलाऊं सर? टर्मिनल पे जाएं, क्या लिखे, node app.js, वही करेंगे अभी। हमने क्लास क्या करा, सिंपल node app.js, लास्ट क्लास में पढ़ा था नहीं, ये वापसी फाइल चलानी क्या करना पड़ेगा, node app.js, वापसी फाइल चलानी क्या करना पड़ेगा आपको, node app.js। सही है भाई? अभी हमारे पास इतनी छोटी सी कमांड नहीं है, फ्यूचर में जाके ये कमांड बहुत बड़ी हो सकती है। सही है भाई? कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो node app.js भी करो, डेटाबेस भी अप करो, 1000 सर्विसेज है भाई उनको भी चलाओ, तो हमारे पास एक लंबी चौड़ी कमांड, बोलो भाई, हो सकती है। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है? हम एक काम करते हैं भाई, हम अपने क्लास प्रोजेक्ट के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास, मुंह से बोलने की भाई तौफीक कर लो, हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी होगी। हम गए सिंपल किसके पास, पैकेज.json के पास। पैकेज.json में भाई जाने के बाद क्लास सिंपल हम लोग क्या करेंगे भाई, एक अदद स्क्रिप्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक अदद स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट लिखी हुई थी क्लास, किस नाम से भाई, टेस्ट के नाम से। अगर आपको ये हटा देनी है ना क्लास, हटा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और अगर लगी रहने देनी है भाई, लगी रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। क्लास हम लोग इस पैकेज.json के अंदर अपनी एक स्क्रिप्ट क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। क्या करेंगे भाई, हमने करा सिंपल कॉमा, और मैंने बोला भाई मैं क्लास एक स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूं, किस नाम से, स्टार्ट के नाम से। किसके नाम से, स्टार्ट। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, node app.js। मैंने अपने पैकेज.json के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखी भाई, किस नाम से, स्टार्ट के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या है, node app.js। अब जब भी क्लास मैं स्क्रिप्ट चलाऊंगा कौन सी, स्टार्ट की, हमारे पास बिहाइंड द सीन कौन सी कमांड चलेगी भाई, node app.js। क्लास यहां तक कोई मसला? सिंपल टर्मिनल पे क्या क्लीन करा, अब आपको भाई node app.js लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या लिखो, npm start। क्या लिखो, npm start। क्लास जैसे ही आपने npm लिखा ना, ये कहां जाएगा, पैकेज.json के पास, स्क्रिप्ट के पास, और आपने अगली कमांड कौन सी लिखी है, स्टार्ट की, तो भाई यहां पे आपकी स्टार्ट की कमांड यहां पे मैच हो जाएगी। तो भाई जैसे ही क्लास हमने क्या लिखा, npm start और इंटर, देखो भाई क्या करा इसने, क्लास 2 के अंदर एक स्क्रिप्ट स्टार्ट करी, एक स्क्रिप्ट स्टार्ट करी, और स्क्रिप्ट क्या थी, node app.js, और क्लास ने क्या चला दी भाई, आपकी फाइल चला दी। अब बताओ भाई यहां तक समझ में आया?
या नहीं आया? बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? चलें जी भाई आगे बढ़ते हैं क्लास। भाई इसके बाद हम लोगों ने क्लास क्या डिस्कस किया था भाई? मॉड्यूल्स। अच्छा भाई, मॉड्यूल्स को काफ़ी आसान तरीके से और जल्दी से भाई कवर करवाते हैं। अगर क्लास में आपको बोलूं भाई मेरे पास एक फाइल है, किस नाम से भाई? utils.js। utils का भाई कॉन्सेप्ट बेसिकली आप सबको पता है या नहीं पता? पता है सबको? मैं सिंपल क्लास ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है, किस नाम से भाई? ऐड के नाम से, और इस ऐड वाले फंक्शन को मैं यूज करना चाहता हूं कहां पे? app.js के अंदर। फंक्शन कहां पर है? utils के अंदर, और यूज कहां में करना चाहता हूं मैं? app.js के अंदर। किस तरह होगा? जो हम लोगों ने पढ़ा है आज तक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या करना पड़ेगा सर? सर एक काम करें, इस फंक्शन को यहां से एक्सपोर्ट करें। मैंने कहा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐड, और यहां पे क्या कर लें? इंपोर्ट ऐड फ्रॉम कहां से? ./utils.js। ऐसा ही क्लास ऐसा नहीं है। मैंने बोला भाई ऐड, और मैंने वैल्यूज पास कर दी। क्लास पढ़ा है ना सब कुछ ये, या नहीं पढ़ा आज तक? एक फाइल से भाई एक्सपोर्ट करा, और दूसरी फाइल में क्या करा मैंने? इंपोर्ट करा, और इंपोर्ट करने के बाद ये फंक्शन मैंने क्या करा भाई? सिंपल कॉल कर दिया। चलाएं अपना प्रोजेक्ट। मैं गया, मैंने बोला भाई प्रोजेक्ट चलाओ। किस तरह चलेगा? npm स्टार्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट चलाया, क्या एरर आ गया? कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। क्या करना पड़ेगा भाई? टाइप मॉड्यूल करना पड़ेगा। Node.js के अंदर अगर क्लास आपको अपने सर्वर के अंदर Node.js के एप्लीकेशन के अंदर क्या यूज करना है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करना है, तो भाई आप डायरेक्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज नहीं कर सकते। आपको अपने प्रोजेक्ट की जो टाइप होगी ना क्लास, अपने प्रोजेक्ट की क्या टाइप, वो किस में कन्वर्ट करनी होगी? मॉड्यूल के अंदर कन्वर्ट करनी होगी। बाय डिफॉल्ट हमारे पास हमारे पैकेट.json के अंदर भाई कोई टाइप मेंशन है? नहीं है। इसका मतलब इसकी टाइप कॉमन है। इसकी टाइप क्या है? कॉमन। हमने यहाँ पे टाइप लिखा, हमारे पास कितनी टाइप है क्लास? 2, कॉमन जेस और उसके बाद मॉड्यूल जेस। कॉमन जेस 2 या ना 2, बात क्या है? एक ही है। डिफॉल्ट हमेशा हमारी एप्लीकेशन की टाइप क्या होगी भाई? कॉमन होगी। हमने किस में कन्वर्ट कर दिया भाई? मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया। कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? जब हमने अपने प्रोजेक्ट की टाइप क्लास मॉड्यूल करी और अपने प्रोजेक्ट को भाई चलाया, मैंने बोला भाई npm स्टार्ट, क्या आ गया भाई? आंसर आ गया 300। फंक्शन कॉल हो गया। तो टाइप मॉड्यूल करने के बाद हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी Node.js की एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। अब बताओ भाई कोई मसला? अगर लेट सपोज मैं आपको कहता भाई टाइप मॉड्यूल ना करो, अगर मैं आपसे क्या कहता भाई टाइप मॉड्यूल ना करो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके दिखाओ, तो क्या करते हैं? रिक्वायर। क्या यूज करते? फिर रिक्वायर। सर फिर हमारे पास इंपोर्ट नहीं होता, फिर हमारे पास क्या होता? कॉन्स्ट ऐड इक्वल्स टू, फिर हमारे पास रिक्वायर होता। क्या होता भाई? रिक्वायर। कॉमन जेस के अंदर जब हमें क्लास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं भाई? रिक्वायर यूज करते हैं इंपोर्ट के लिए, और एक्सपोर्ट के लिए क्या करते हैं भाई? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू ऐड। क्लास कोई मसला? अब अगर मैं चलाऊं, चलिए भाई या नहीं चला? ये सब कुछ क्लास हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मॉड्यूल के अंदर हमें मल्टीपल चीजें भेजनी है तो क्या करें भाई? ऑब्जेक्ट होगा सर। अब एक से ज्यादा है तो क्या होगा? सिंपल ऑब्जेक्ट। और इंपोर्ट भी कैसे होगा? फिर ऑब्जेक्ट के अंदर होगा सर। सेम कॉन्सेप्ट है भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरह, फर्क क्या है बस रिक्वायर और मॉड्यूल का। ये सब कुछ भाई हम लोग ये 6 के अंदर एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके? कितने लोगों को समझ में आ गया भाई?
अगर कोई सवाल इसके अंदर भाई तो क्लास करें, बस फिर टॉपिक के ऊपर आए हम लोग अब। आदि कोई सवाल नहीं है, बस बात बनाने दे। हाँ भाई क्लास कोई सवाल, कोई मसला, जो लोग लेट तशरीफ लाएं क्लास के अंदर वो लोग भाई। क्लियर है साहब? फिर तुम 10 बजे, अभी 9 बज रहे, 10 बजे तुम बोलोगे सर ये क्या हुआ। शुक्र भाई तुम्हें ये याद है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, कल नहीं पढ़ाया था मैंने, मंडे को पढ़ाया था। अच्छा भाई रमजान का भी क्लास, अच्छा नेक्स्ट दिन हमारा आखिरी होगा, उसके बाद हमारा रमजान स्टार्ट हो जाएगा भाई, जबरदस्त। क्या चीज भाई? इंशाल्लाह फजर के बाद 7 बजे, नहीं 7 से 9 यार भाई। फजर ही आपकी जो होगी वो तकरीबन 6:15 बजे, 6:30 बजे होगी, क्योंकि आजकल फजर का जो टाइम होता है, सहरी का जो टाइम है, सहरी का टाइम चल रहा है भाई 5:48, सही है भाई। तो 5:48 चल रहा है अभी सहरी का टाइम, तो रमज़ान में भी यही होगा। ये थोड़ी होगा रमज़ान में 4 बजे सहरी हो जाएगी, तो रमज़ान में भाई 5:48 होगा। क्या चीज़? नहीं भाई 7 सही है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। कोई मसला नहीं यार, नहीं 2 घंटे। एक क्लास इंशाल्लाह हमारी वीकेंड पे होगी बस। और बोलो तुम्हारी फरमाइश, और कुछ मांगो तुम भाई। टेंशन नहीं लो, क्लास एक दिन होगा, मैनेज कर लोगे तुम लोग। यूनिवर्सिटी वैसे तुम लोग वैसे बहुत टाइम पे जाते हो आज, तो तुम्हें रमजान में उसी टाइम में जाना है, सही। देखो ये जो छोटी छोटी टोपियाँ होती है ना, ये मुझे मत करवाया करो। सर यूनिवर्सिटी, सर जॉब, तुम जब क्लास लेट आते हो भाई तो जॉब पे भी लेट चले जाओ एक दिन, सही नहीं। और रमजान में नहीं करते, रमजान में भाई जो शैतान होता है ना वो सब कैद हो जाते हैं, तो जितने भी सेठ होते हैं ना उनको सबका शैतान मर जाता है रमजानों में 1 महीना। तो भाई कंपलसेट एक दिन की बात होगी, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। तो भाई इंशाल्लाह रमज़ानों के अंदर टाइमिंग हमारी क्या होगी क्लास? 7 से 9। वैसे भाई मैं 6 से 7:30 करवाता हूँ हमेशा, 6 से 8 करवाता हूँ मैं। अगर तो 2 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटा हो गई तो 7:30। लेकिन मसला ये भाई 6 बजे क्लास करवा नहीं सकते। फजर की नमाज़ कब पढ़ोगे? सही है भाई, 5:45 बजे फजर की नमाज़ कैसे पढ़ोगे भाई? टाइम ही 48 में स्टार्ट होगा। हाँ तो सहरी के बाद ही फजर होगी ना सर, या सहरी से पहले? चलो भाई अल्लाह अकबर। क्या चीज? कोई मसला नहीं, बता तो दिया भाई। फजर के बाद तुम्हारी फजर कब होती है? अच्छा भाई क्लास भाड़ में गई कॉलेज की क्लासेस, आसान अल्फाज में भाड़ में गई कॉलेज की क्लासेस, भाड़ में गई यूनिवर्सिटी की क्लासेस, भाड़ में गई जॉब की टाइमिंग। सही है भाई, भाड़ में है तुम्हारा बोर्ड का पेपर। और बोलो क्लासेस होगी कितने बजे भाई? फजर के बाद। अब आगे बात करें, आना पड़ेगा भाई, आगे जाएंगे ना आओ। एक बच्चा को क्लास में मैं बैकएंड पढ़ाऊंगा, कोई अलाउ नहीं है, मना कर दूंगा साफ। 7 बजे के बाद कोई बच्चा है घर भगा दो। भाई तुम कहां से आते हो भाई? कोरंगी से कोई आता है? बस देख लो, आ जाओ किसी के साथ बैठ के। रमजान में मैंने भाई लास्ट टाइम भी यही करा था। मुझे पता है सुबह फजर में चिंचिन नहीं मिलेगा भाई, ना बस होगी ना रक्षा होगा। तो भाई एक दूसरे को लेते हुए आओ, रोजे की हालत में भाई एक नेकी का सवाब 70 गुना, तो भाई 70 गुना सवाब कमाओ। बेटा इतनी फरमाइशें नहीं होंगी, थोड़ा बहुत तुम्हें भी करना पड़ेगा, मैनेज करो भाई क्लास के लड़कों के साथ। अच्छा भाई क्लास, इसके बाद भाई हमने क्लास, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मॉड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मॉड्यूल्स। अच्छा भाई हमारे पास क्लास बैकएंड के अंदर मॉड्यूल्स का एक और कॉन्सेप्ट भी होता है। मतलब कॉन्सेप्ट बैकएंड में क्या होता है, अगर मैं आपको डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट के अंदर मॉड्यूल्स का मतलब हमारे पास एक ये भी होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी फंक्शनलिटी है क्लास जो कि हम लोग बार बार रीयूज करनी है, हमें क्या करनी है?
रीयूज करनी है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि भाई मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी जगहों पर यूज करना है, तो हम क्या करते हैं उसका एक रीयूजेबल फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो भाई उस रीयूजेबल फंक्शन को क्लास हम लोग एक आसान अल्फाज में भाई मॉड्यूल्स भी कहते हैं कि भाई ये हमारा एक मॉड्यूल है, क्या हमारा ये एक मॉड्यूल सही है, कंपोनेंट की तरह एग्जैक्टली। तो भाई हमारे पास क्लास नोड.जेएस की एप्लीकेशन के अंदर या नोड.जेएस के अंदर हमारे पास भाई मॉड्यूल्स का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। मतलब नोड.जेएस अपने साथ भाई जो जो क्लास प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी लेकर आता है ना, नोड.जेएस उसको कहते हैं भाई मॉड्यूल्स। क्या कहते हैं उसको? मॉड्यूल्स। लेट सपोज मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, भाई फंक्शंस होते हैं ना आपके पास, बने बनाए फंक्शंस होते हैं, जैसे अलर्ट एक विंडो का फंक्शन है, सही है। नोड.जेएस के अंदर अगर कुछ उस टाइप का फंक्शन हुआ या कुछ उस टाइप की फंक्शनलिटी हुई तो नोड.जेएस उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? मॉड्यूल्स रिप्रेजेंट करेगा, सही ना क्लास। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने नोड.जेएस का भाई एक ऐसा मॉड्यूल पढ़ा था जो कि हमारे पास ब्राउजर पे नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है? टर्मिनल के ऊपर होता है। बस भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करा विंडो को। अगर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर विंडो कंसोल करवाऊं और जावास्क्रिप्ट चलाऊं ब्राउजर के ऊपर, विंडो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको चलाऊं टर्मिनल के ऊपर, क्या आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरह हम लोगों ने भाई एक और ऐसा मॉड्यूल पढ़ा फाइल सिस्टम का, जिसको आप चलाओगे कहां पे? टर्मिनल के ऊपर तो चल जाएगा, ब्राउजर के ऊपर चलाओगे तो नहीं चलेगा। ऐसा ही था। तो भाई क्लास चलो भाई जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्लास जाके इसको क्या करते हैं? टाइप मॉड्यूल करते हैं। और भाई सबसे पहले क्लास हमने इंपोर्ट करा किसको? एफएस को। और कहां से इंपोर्ट करा? एफएस से। एफएस का मतलब क्या है? फाइल सिस्टम। एफएस का मतलब क्या है? फाइल सिस्टम। तो क्लास हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं भाई, किस नाम से भाई? क्रिएट फाइल के नाम से। मैं कहता हूं भाई मेरे पास एक फंक्शन होगा, और किस नाम से फंक्शन होगा क्लास? बताओ भाई, क्रिएट फाइल के नाम से। ये फंक्शन जब भी भाई कॉल होगा ना क्लास, तो मेरे पास एक फाइल क्या होगी भाई? क्रिएट होगी। मेरे पास क्या होगी भाई? एक फाइल क्रिएट होगी। अच्छा भाई क्लास, ये हमसे लेगा भाई दो चीजें, फाइल का नाम और उसके बाद कंटेंट। आज थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं भाई, लास्ट क्लास में डायरेक्ट कर दिया था ना हमने, आज हम क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं बस। जब भी भाई ये फंक्शन क्लास कॉल होगा तो ये फंक्शन का काम क्या होगा? ये इसका काम होगा भाई एफएस, मतलब फाइल सिस्टम डॉट राइट फाइल। क्या होगा भाई? राइट फाइल। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें, एक है राइट फाइल और एक क्या हमारे पास? राइट फाइल सिंक्रोनस। क्लास राइट फाइल चलता है एसिंक्रोनस और राइट फाइल सिंक्रोनस किसमें चलता है? सिंक्रोनस वे के अंदर। एक हमारे पास एसिंक्रोनस है और एक हमारे पास क्या है? सिंक्रोनस है। सही है भाई। अभी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंक्रोनस। क्या फर्क है, क्या फर्क नहीं है, ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है भाई ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग का। इसको हम इंशाल्लाह भाई रमजान में डिस्कस करेंगे एडवांस चीजों में जाके, अभी डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। क्लास ये हमसे लेता है भाई दो चीजें। कितनी चीजें लेता है हमसे ये? पहला फाइल का नाम बताओ और दूसरा कंटेंट बताओ। बात समझ में आई या नहीं आई? पहला हमसे क्या लेगा भाई? फाइल का नाम, और सेकंड हमसे क्या लेगा? कंटेंट बताओ। तो भाई सिंपल हमने क्या करा भाई? क्रिएट फाइल का फंक्शन कॉल करा और मैंने बोला भाई फाइल का नाम कर दो क्या? हेलो डॉट txt और कंटेंट कर दो क्या भाई? हेलो सर्वर। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? भाई हमने सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करा और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या है? fs डॉट राइट फाइल सिंक्रोनस, जो कि हमसे दो चीजें ले रहा है, फाइल नेम और उसके बाद कंटेंट। और उसके बाद हमने अपने फंक्शन को क्या करा भाई? कॉल कर दिया। हाँ, कंटेंट जितना भी होगा यहीं पर आएगा सारा। सही है भाई। ये लो भाई मिसाल के तौर पे नोड.जेएस, कॉपी करा, क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। आर्ग्यूमेंट पास कर रहे ना भाई, मर्जी है ना, आर्ग्यूमेंट जितना मैं पास करो। जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है भाई, बोलो ना भाई। जल्दी बोल जा भाई। किसके अंदर? भाई आप HTML अगर इसके अंदर लिखने की बात कर रहे हो
जाएगा टेक्स्ट। वो HTML का मतलब एलिमेंट क्रिएट नहीं होंगे वहां पे, मतलब एलिमेंट क्रिएट होंगे लेकिन फाइल कौन सी होगी, वो TXT फाइल होगी। अगर आप HTML की फाइल क्रिएट करोगे तो HTML की फाइल क्रिएट होगी। हाँ कर दो, कोई टेंशन नहीं है। क्लास ज्यादा क्लियर है। तो हमने सिंपल क्या करा भाई, जब हमारा फंक्शन कॉल हो तो सिंपल भाई हमारे पास hello.txt की फाइल क्रिएट हो और उसके अंदर जाके ये कंटेंट क्या हो जाए भाई, सेव हो जाए। सिंपल अपने टर्मिनल पे गया और मैंने क्या करा भाई, npm स्टार्ट। जैसे क्लास मैंने npm स्टार्ट करा, मेरा प्रोजेक्ट चला। चलने के बाद चला तो भाई चला, बंद हो गया, चला तो सही है या नहीं चला, node.app.js चल गया, प्रोजेक्ट बंद भी हो गया। वो तो सिर्फ रन करके बंद करेगा ना उसको, प्रोजेक्ट एक दफा चलाएगा वो। क्या हुआ यहाँ पे, ये hello.txt की फाइल आ गई, ये कहां से आई, प्रोजेक्ट चला तो ही आई ना भाई। क्या आ गया इसके अंदर, कंटेंट आ गया भाई। कहां से आया कंटेंट, जो हमने फाइल क्रिएट करी है भाई। इसका मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है। आपकी जो हालत देख रहा हूं ना मैं ये क्लास, और भाई मैं आपको सीरियस बता रहा हूं, मैं ये बार बार रिपीट नहीं करवाऊंगा। ये बैकएंड स्टार्ट हुआ है तो ये आपकी अपनी फरमाइश पे स्टार्ट हुआ है। अब 2 क्लासेस आप मिस कर दो, 1 क्लास मिस कर दो बैकएंड की, फिर आप आओ और आपको पता ही ना हो कि भाई क्या हो रहा है, तो भाई बस फिर आपके कॉन्सेप्ट जो ना। और इसका मुझे बताओ भाई, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट नया है, बैकएंड तो छोड़ दो, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। नीचे हमने फंक्शन के ऊपर फंक्शन क्रिएट करा है, नीचे फंक्शन कॉल करा है और 2 आर्ग्यूमेंट पास करे सिंपल, जिसमें फाइल नेम जा रहा है और क्या जा रहा है, कंटेंट। जब ये फंक्शन चलेगा तो भाई फाइल सिस्टम क्या करेगा, एक राइट फाइल करेगा, एक फाइल क्रिएट करेगा और हमसे फाइल नेम और कंटेंट लेके उसको बना देगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई ये, सही ना क्लास। भाई अब क्लास अगर मैं वापसी क्या करूं भाई, क्रिएट फाइल करूं और इसको करते भाई थोड़ी देर के लिए कमेंट, सेम नाम से क्लास है फिर फाइल क्रिएट करूं। क्या करूं भाई, सेम नाम से फिर फाइल क्रिएट करूं और कंटेंट में क्या दे दूं, हेलो वर्ल्ड। अब क्या होगा, पुरानी वाली फाइल का कंटेंट के अंदर ही जाके अपेंड होगा या कंटेंट को रिप्लेस कर देगा। प्रोजेक्ट चलाया, प्रोजेक्ट चल गया भाई, hello.txt में गया, क्या आ गया यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड आ गया। क्यों भाई, क्योंकि सर ऑलरेडी हमारे पास hello.txt की फाइल मौजूद थी। अब क्या हुआ, हमारे app.js ने, हमारे node.js ने, हमारे सर्वर ने एक नई फाइल क्रिएट करी या पुरानी वाली फाइल को रिप्लेस मारा, पुरानी वाली फाइल को रिप्लेस मारा। क्योंकि भाई आप लोगों को कंप्यूटर की भाई नॉलेज है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आप जाके क्या बोलो कि भाई ये पकड़ एक और फाइल, और वो वाली फाइल ऑलरेडी क्या करती है, क्लास एग्जिस्ट करती है, वो आपको ऑप्शन देती है भाई कि रिप्लेस करना है या फिर नए नाम से क्रिएट कर दूं। ये आपको ऑप्शन नहीं देता, ये क्या करता है, डायरेक्ट रिप्लेस मारता है। क्लास यहां तक क्लियर है। तो भाई हमारे पास रीड फाइल करने का तरीका क्या होता है भाई, सॉरी क्रिएट फाइल करने का तरीका क्या होता है क्लास, राइट फाइल। अब मुझे फाइल को रीड करना है, क्या करना है भाई, हम वापसी क्या करते हैं क्लास, अपना भाई ये node.js वाली चीजों को सेव करवाते हैं। देखो भाई ये हमारी फाइल है, हम अपना सर्वर चलाते हैं। मैंने बोला भाई npm स्टार्ट, देखो भाई पीछे क्या हुआ क्लास, फाइल का सारा कंटेंट चेंज हो गया या नहीं हुआ। तो भाई इस तरह हम लोग अपनी फाइल क्रिएट करते हैं। क्लास एक और फंक्शन बनाते हैं भाई, किस नाम से, रीड फाइल के नाम से। भाई अब हमारे पास क्लास एक फंक्शन होगा, किस नाम से भाई, रीड फाइल के नाम से। ये क्या करेगा, ये हमसे फाइल का नाम लेगा, क्या लेगा, ये हमसे फाइल का नाम लेगा। जो भी भाई फाइल का नाम क्लास, उसको हम लोग कॉल करने के टाइम पे पास करेंगे। ये क्या करेगा, उस फाइल पे जाएगा, उस फाइल को रीड करेगा और उसका कंटेंट आपको रिटर्न कर देगा। बात समझ में आई। तो भाई फाइल को क्लास किस तरह रीड करते हैं, fs.read फाइल, रीड फाइल यूज करूंगा, रीड फाइल सिंग यूज करूंगा। 2 आर्गुमेंट लेगा भाई, एक फाइल का नाम और दूसरा फॉर्मेट, कि भाई किस फॉर्मेट में दूं, इनकोडेड, किस कोड में आपको दूं भाई। तो हम क्या बोलेंगे इसको,
UTF-8। आप मुझे सिंपल UTF-8 इनकोडेड के अंदर भाई जितना भी कंटेंट है मेरा ला कर दो। ये एक स्टैंडर्ड होता है भाई आपके पास इनकोडेड, जो कि आपका भाई ये टेक्स्ट फॉर्मेट होता है क्लास, सही है ना भाई। तो सिंपल हमने क्या करा भाई, fs.readFileSync फाइल नेम और UTF-8। भाई कहां पे लाके देगा ये, हाथ में रखोगे इसको, क्या करें कंटेंट, और हमने सिंपल क्या करा भाई, इस कंटेंट को यहां पे कंसोल करवा दिया। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? चले भाई फंक्शन कॉल करते हैं। रीड फाइल, मैंने बोला भाई फाइल का नाम क्या है, hello.txt। क्लास है तो कोई मसला? क्रिएट फाइल वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, उसको बंद कर दो भाई, उसकी नीड नहीं है मुझे अभी। अच्छा भाई रीड वाला भी फंक्शन ऊपर कॉल करते हैं। क्लास है तो क्लियर है? अभी हमने भाई फाइल क्रिएट करी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल को रीड कर रहे हैं। सिंपल भाई अपनी एप्लीकेशन चलाई, npm स्टार्ट। क्लास क्या हुआ हमारे पास, जो भी हमारे फाइल का कंटेंट था वो सारा का सारा रीड हो गया। तो हमने क्या देखा भाई, फाइल को क्रिएट करना और फाइल को रीड करना। अब देखते भाई फाइल को डिलीट करना, क्या करना देखते भाई। तो भाई सिंपल इसको ही कॉपी करेंगे क्लास, और अब क्या करेंगे भाई, चलो डिलीट से पहले भाई अपडेट करते हैं। क्या करते हैं क्लास, अपडेट फाइल, सही है भाई। अपडेट फाइल के लिए क्लास हम लोग क्या करते हैं, कौन बताएगा? अपेंड। सर जब भी आपको अगर कोई फाइल अपडेट करनी हो तो आप क्या करेंगे भाई, fs.append फाइल सिंक्रोनस। क्या लेगा ये आपसे, दो चीजें, पाथ और डेटा। क्या लेगा आपसे ये, पाथ और डेटा मतलब कंटेंट। तो मैंने बोला भाई यहां मुझे चाहिए क्या, पाथ और उसके बाद कंटेंट। क्लास कोई मसला, दोनों चीजें पास कर दी भाई। पहले पे क्या आएगा, पाथ, और सेकंड पे क्या आएगा, कंटेंट। क्लास कोई मसला। मैंने बोला भाई अपडेट फाइल, क्या बोला क्लास मैंने, अपडेट फाइल। कौन सी वाली फाइल करनी है, पाथ बताओ उसका, ./hello.txt। क्या अपडेट करना है, मैंने बोला भाई \n हेलो सर्वर, और वापसी \n। \n मैंने क्यों लगाया क्लास, लाइन ब्रेक करे, न्यू लाइन के अंदर आए। जब ये हेलो सर्वर इस hello.txt की फाइल में जाके भाई अपेंड हो, तो सेम लाइन अपेंड ना हो जाए, बल्कि क्या करे, एक न्यू लाइन क्रिएट करे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई सिंपल मैंने क्लास क्या करा, अपने सर्वर को चलाया, देखो भाई फाइल ये रही, मैंने कहा भाई npm स्टार्ट। क्या हुआ भाई, जैसे ही सर हमने npm स्टार्ट करा, हेलो सर्वर हमारी फाइल के अंदर जाके अपेंड हो गया। क्लास क्लियर है? तो भाई जब भी आपके पास एक फाइल एग्जिस्ट करती है और आपको उसको अपडेट करना है, तो क्लास क्या यूज करोगे भाई, अपेंड फाइल। आखिरी क्या रहता है भाई, बता दो भाई डिलीट कैसे होगा। सर डिलीट के लिए हमारे पास fs डिलीट नहीं है, क्या हमारे पास, अनलिंक सिंक। क्लास क्लियर है? सिंपल आपसे क्या लेगा भाई, बस पाथ लेगा। तो हमने क्या बोला भाई, कौन सी फाइल डिलीट करनी है, hello.txt। डिलीट फाइल का फंक्शन कॉल करा और फाइल का नाम मैंने इसके अंदर पास कर दिया। क्यों चलेगा भाई, कहां पे, हाँ तो सही है, कोई मसला थोड़ी है। क्या चीज, अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूं, सही है, तो क्या होगा यहां पे, अब दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा मैं कहीं यूज कर रहा हूं, तो क्या इशू है, कोई मसला ही नहीं है। तो सिंपल मैंने क्या करा भाई, डिलीट फंक्शन कॉल करा अपना, इसको पहले क्लीन करा, npm स्टार्ट, भाई npm स्टार्ट, प्रोजेक्ट देखते रहना भाई क्लास, इंटर hello.txt की फाइल डिलीट। तो क्लास इस तरह हम लोग अपने फाइल सिस्टम के अंदर भाई क्रिएट करवाते हैं। ये नई चीज नहीं है भाई, सब कुछ क्या है, रिवीजन है।
तो भाई घर जाके क्लास फिर से भाई अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी इन सब चीज़ों की भाई, तो भाई आप लोग कर लो, वरना तो भाई आपके बड़े बुरे मामला आते हैं। तो भाई अपडेट फाइल, डिलीट फाइल, रीड फाइल और क्रिएट फाइल। सही है भाई, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो भाई फाइल सिस्टम के ऊपर क्लास आपको करंट ऑपरेशन समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? अभी हम लोग भाई बहुत सारे काम करेंगे आज, टेंशन नहीं लो, अभी तो हमारी पार्टी शुरू हुई है भाई। चले भाई क्लास आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कौन सी फाइल है ये? app.js। हम लोग एक और फाइल क्रिएट करते हैं क्लास, किस नाम से भाई? अब server.js। अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर भाई जो एंट्री पॉइंट होगा ना क्लास, वो क्या होगा? server.js। क्या होगा भाई? server.js। सबसे पहले मुझे बताओ क्या चीज अपडेट होंगी भाई? पैकेट.json में गए, मेन में क्या कर देंगे इसको? server.js, और उसके बाद नोट server.js। ये बात समझ में ही नहीं आई? बेसिकली भाई अब हमने नई फाइल बना ली, हम इस फाइल में काम नहीं करेंगे, अब नया काम करना है ना भाई। तो हमने क्या करा भाई, अपनी आसानी के लिए इस फाइल को हटा दिया और मैंने बोला भाई अब मेरी मेन फाइल कौन सी है? server.js। अब मुझे नोड app.js नहीं करना, अब मुझे क्या करना है? नोड server.js करना है। क्लास यहाँ तक क्लियर है? चले भाई नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्लास, अब हमारे पास क्या है भाई? सर्वर। क्या है भाई? बताएं भाई क्लास, चीते लड़के सारे, सर्वर क्या होता है? और थोड़ा सा इसको और अच्छे अल्फाजों में, सही है थोड़ा बहुत, लेकिन और अच्छा बताओ। भाई आप लोगों ने मिसाल सुनी हुई क्लास स्कूल लाइफ के अंदर के भाई, सर्वर का मतलब होता है वो एक बड़ा सा भाई डब्बा होगा, कमरा होगा, उसमें एक बड़ा सा कंप्यूटर होगा, सही है भाई, जो कि सर्वर होगा। सुना आप लोगों ने? भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भाई बहुत पहले के दौर में भाई एक मिथ थी कि भाई सर्वर का मतलब वो भाई कोई बड़ी सी मशीन होगी भाई 4-5 मंजिले की। सर्वर रूम होता है, सर्वर रूम होता है भाई, उसमें बेसिकली कंप्यूटर ही लगा हुआ होता है। सही है, मतलब लोगों के दिमाग में पहले ये मतलब एक पर्सपेक्टिव था हम लोगों का भाई कि एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर होगा, सही है, जो कि सर्वर होगा। सर्वर भाई ये भी सर्वर है, नजर आ रहा है आपको? डब्बा सब नजर आ रहा है, ये सर्वर है। ये आप सबके पास कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये सब भी सर्वर है। अगर इन कंप्यूटर को मैं एज अ सर्वर यूज करूँ तो मतलब अगर मैं इस कंप्यूटर से भाई सर्वर वाले काम लूँ तो कंप्यूटर मेरे पास क्या बन जाएंगे? सर्वर बन जाएंगे। आज की क्लास के अंदर मैं अभी एक सर्वर बनाऊंगा अपने इस कंप्यूटर के ऊपर, और आप सब लोग इस सर्वर को एक्सेस करना। सही नहीं क्लास? फिर आपको भाई कॉन्सेप्ट बैठेगा, अच्छा भाई सर्वर का मतलब तो सिंपल एक पीस ऑफ कोड होता है। सही नहीं क्लास? भाई अगर क्लास मैं सर्वर की डेफिनेशन बताऊं आपको, किसकी डेफिनेशन बताऊं भाई? सर्वर की। तो क्लास आसान अल्फाजों के अंदर भाई सर्वर आपका एक कंप्यूटर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर होता है, मतलब आपकी ये मशीन है, ये मशीन हमारी एक सर्वर मशीन है। ये मशीन क्या हमारी एक सर्वर मशीन है, लेकिन किन सिनेरियोस के अंदर वो जरा समझो। क्लास अगर मेरे पास एक प्रोग्राम है, क्या मेरे पास एक प्रोग्राम, मिसाल के तौर पर भाई मैंने क्लास एक एप्लीकेशन क्रिएट करी, प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से मैंने क्या बनाई भाई? एक एप्लीकेशन बनाई। एप्लीकेशन कैसे बनती है भाई? मल्टीपल प्रोग्राम्स को मिला के एक एप्लीकेशन बनती है। पता नहीं सारी बात है ये सब बातें मैं आपको भाई बहुत टाइम पहले भी बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ कि हमारे पास एप्लीकेशन किस तरह बनती है भाई? मल्टीपल प्रोग्राम्स को मिला के हमारे पास एक एप्लीकेशन बनती है, और एप्लीकेशन मतलब हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है। अगर क्लास आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको हर वक्त चला के रखनी है, आपको हर वक्त चला के रखनी है, मतलब हर वक्त आप चाहते हो कि भाई ये एप्लीकेशन मेरी अप रहे, हर वक्त क्या रहे? अप रहे। और अगर ये सिस्टम उस एप्लीकेशन को हर वक्त क्या रखे भाई? अप रखे, तो ये सिस्टम मेरा क्या भाई? एक सर्वर है। सर्वर का अगर आसान अल्फाजों में भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, हमारे वेब सर्वर्स की अगर बात करूं, हमें वेब सर्वर्स बनाना है ना बेसिकली। अभी अगर मैं आपको वेब सर्वर्स की बात बताऊं, एक ऐसी एप्लीकेशन क्लास जो कि भाई हर वक्त
ऑन हो, अप हो, जो क्लाइंट साइड से भाई रिक्वेस्ट ले, क्लाइंट साइड से क्या करे, रिक्वेस्ट ले और उनको क्या करे, उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे रिस्पॉन्स करे, वो सर्वर है। सही है भाई। और भाई सर्वर का मतलब वो बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं है, ये कंप्यूटर है। अगर मैं इस कंप्यूटर के अंदर भाई अपना वो जो कोड ना, मेरा जो मेरा एप्लीकेशन है मेरी, जो कि भाई मैं नोट.जेएस पे लिखूंगा, इस पे लेकर आऊं, इस सिस्टम पे चलाऊं और इस सिस्टम क्या करे, उसको अप कर दे, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक सर्वर मशीन बन गई। ये मशीन मेरे पास क्या बन गई, एक सर्वर मशीन बन गई। तो सर्वर मशीन के लिए भाई हमें वो बड़े बड़े कंप्यूटर लाजमी नहीं है। अगर ये कंप्यूटर भी भाई मेरा कोई एक सर्वर का कोड चला दे, अप कर दे, तो ये भी क्या बन जाएगी भाई, मेरी एक सर्वर मशीन बन जाएगी। आप लोगों ने भाई शायद देखा होगा, कंप्यूटर आते थे भाई, कुछ डेस्कटॉप्स आते थे, उसके ऊपर सर्वर की चिप लगी हुई होती थी। वो लोग कहते थे देखो भाई ये सर्वर मशीन है, उसके ऊपर सर्वर की चिप लगी हुई है। सर्वर की चिप हटा दो भाई, वो फिर भी क्या है, सर्वर ही है। सही है ना क्लास। तो भाई मुझे बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया। तो भाई सर्वर का बेसिकली जो हमें पढ़ना है, वेब सर्वर का जो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है भाई, वो ये होता है कि एक ऐसी एप्लीकेशन भाई जो क्लाइंट साइड से क्लास क्या लेगी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी और क्लाइंट साइड को रिस्पॉन्स देगी। मतलब हमारा फ्रंट एंड मतलब वेब भी हो सकता है, हमारा मोबाइल भी हो सकता है, मतलब क्लाइंट हमारा कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता ना भाई, इसलिए हम लोग क्लाइंट साइड कह रहे हैं। सही है ना भाई। हम लोग उसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं कह रहे भाई, मोबाइल डेवलपमेंट भी हो सकती है फिर तो हमारी। अब आप बोलते हो भाई मैं एक ऐसा सर्वर बना रहा हूं और उसके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वो कॉल हो रही है, सर आपने तो कहा था कि वेब से कॉल होगी, इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर्वर की, मैं एक डेडिकेटेड फील्ड की बात नहीं कर रहा अभी। सही ना क्लास। तो भाई अगर आप लोग क्लास गूगल पे भी जाओ और क्या लिखो भाई, सर्वर, तो क्लास यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, देखो जरा, व्हाट इज अ सर्वर? अ सर्वर इज अ कंप्यूटर और सिस्टम दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, डेटा, सर्विसेज और प्रोग्राम टू अदर कंप्यूटर नॉन एज क्लाइंट और अ नेटवर्क। भाई आसान अल्फाजों के अंदर हमारा क्लास एक क्लाइंट है। चलो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। वेब एप्लीकेशन है, सही है, मैं आपको और अच्छी एग्जांपल देता हूँ भाई, हायरिंग मैन की एप्लीकेशन देता हूँ आपको, सही है, आपको आएगा समझ में। आप लोग है भाई हायरिंग मैन की वेबसाइट के ऊपर, सही है भाई, आपने बोला भाई मुझे जितनी भी भाई जॉब्स है ना वो सारी शो करवाओ। आपके पास जो जॉब का क्लास सामने नजर आ रहा है वो सब क्या है, डेटा। आपको जॉब का डेटा सामने शो हो रहा है ना भाई, या नहीं हो रहा? हो सकता है भाई उस जॉब्स के अंदर इमेजेस भी हो या ना हो सकता है भाई हो भी और हो सकता है ना भी हो। इन दी एंड भाई अगर आपने बोला कि भाई मुझे जॉब्स दिखाओ, आपने क्या बोला, जॉब्स दिखाओ, और आप एज अ क्लाइंट आए हो hiringmind.com के ऊपर, हम आपको क्या करेंगे भाई, सारी की सारी जॉब्स शो करवा देंगे, मतलब हम आपको सारा का सारा डेटा शो करवा देंगे। वो डेटा क्लास कहीं ना कहीं से भाई आ रहा होगा ना उठ के, या नहीं आ रहा होगा, वो आ रहा होगा एक सर्वर से उठ के। कहां से आ रहा होगा, एक सर्वर से। सर्वर क्या है, जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो हमें बनाना है। सर्वर बेसिकली भाई हमारा एक बिहाइंड द सीन कंप्यूटर ही है, कि हमारा एक कंप्यूटर, उस कंप्यूटर के ऊपर भाई हमने एक बैकएंड की एप्लीकेशन क्या कर दी भाई, रन कर दी, जो कि भाई 24/7 क्या होगी, क्लास चलती रहेगी अनटिल अनलेस कि वो एप्लीकेशन क्रैश ना हो जाए, कोई बग की वजह से, कोई रिक्वेस्ट की वजह से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर तो भाई वो किसी एरर की वजह से बंद होती है वो एक अलग सिनेरियो है, वरना हमें 24/7 उस सर्वर को भाई अब रखना पड़ेगा। अब क्लाइंट आएगा, सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर क्या करेगा, उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसके बिहाफ पे उसको रिस्पॉन्स बैक करेगा। ये होता है सर्वर का काम, जो कि हम लोग बनाएंगे किसकी मदद से, आज नोट.जेएस की मदद से। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है भाई सर्वर मशीन्स का, कि भाई सर्वर मशीन सर, सर्वर को लगाने के लिए भाई बड़ी सी मशीन चाहिए, नहीं, ये कंप्यूटर है भाई, ये कंप्यूटर भी आपके पास ज्यादा सर्वर मशीन काम कर सकती है। सही है ना क्लास? तो मुझे बताओ भाई थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई या नहीं आई? सर्वर का पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ कि सर्वर क्या होता है? सर्वर डेटा, सर्विसेज और प्रोग्राम क्या करता है भाई, प्रोवाइड करता है, कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, किसको, हमारे क्लाइंट साइड को। क्लास यहां तक क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं क्लास थोड़ा सा। अब भाई हमें नोट.जेएस की मदद से एक सर्वर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? नोट.जेएस की मदद से एक सर्वर क्रिएट करना है। अच्छा भाई, जो क्लास अभी हमें सर्वर क्रिएट करना है ना भाई, वो हमें करना है भाई एक वेब सर्वर क्रिएट। क्या क्रिएट करना है?
वेब सर्वर क्रिएट करना है, हमें एक HTTP सर्वर क्रिएट करना है। चलो वेब सर्वर छोड़ो, हमें एक सर्वर क्रिएट करना है और हमें कुछ ऐसा सर्वर क्रिएट करना है कि भाई एक क्लाइंट हमारे सर्वर के ऊपर भाई क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और हमारा सर्वर क्या करेगा, उसको वापसी रिस्पॉन्स बैक करेगा। तो इसका मतलब ये कि भाई हमें एक HTTP सर्वर हमें सर्वर क्या करना होगा भाई, क्रिएट करना होगा। हम आगे जाके HTTP को भी डिस्कस करेंगे कि HTTP बेसिकली होता क्या है। एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS, सही ना क्लास। तो भाई सिंपल Node.js आपको एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मॉड्यूल प्रोवाइड करता है क्लास। किस नाम से भाई? HTTP के नाम से। किसके नाम से? तो मैंने बोला भाई इंपोर्ट HTTP फ्रॉम, कहां से भाई? HTTP से। बात समझ भाई या नहीं आई? मैंने सिंपल बोला भाई कॉन्स्ट सर्वर इक्वल्स टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। क्लास बात समझ भाई या नहीं आई? हमने सिंपल क्या करा भाई, कॉन्स्ट सर्वर इक्वल्स टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। ये क्रिएट सर्वर भाई आपसे लेगा क्लास एक अदद कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन क्या होते हैं मैंने पढ़ाया था आपको, कोई एक ऐसा फंक्शन जो अपने आर्ग्यूमेंट में फंक्शन ले रहा हो, तो जो आर्ग्यूमेंट में फंक्शन पास हुआ है ना भाई वो कॉलबैक फंक्शन होता है, और जो आर्ग्यूमेंट में फंक्शन ले रहा होता है वो हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। पढ़ाया ना क्लास। तो हमने सिंपल इसमें क्या पास करा भाई, एक कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया। पहले बताओ भाई यहां तक समझ में आया या नहीं आया? क्लास यहां तक क्लियर है या नहीं है क्लियर? भाई मैंने आपसे अभी कहा कि हमारा जो सर्वर होता है क्लास, वो क्या करता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पांस। क्लास आपको इस फंक्शन में, कॉलबैक फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट्स मिलेंगे। कितने आर्गुमेंट्स मिलेंगे? रिक्वेस्ट, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रही है, और सेकंड रिस्पांस, सर्वर से जो रिस्पांस जा रहा है। क्लास थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, या फिर क्रिएट करूं ये? देखो भाई सबसे पहले क्लास हम क्या करेंगे, इंपोर्ट HTTP, कहां से? HTTP से। हमें सर्वर क्रिएट करना है HTTP का, कॉन्स्ट सर्वर इक्वल्स टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। क्या लेगा ये आपसे? एक कॉल बैक लेगा। कॉल बैक में क्या लेगा आपसे? कॉल बैक में क्या मिलेगा आपको? सॉरी, रिक्वेस्ट और उसके बाद रिस्पांस। भाई जरा समझो ना, यूजर से रिक्वेस्ट आएगी, थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं है? मतलब यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा वो कहां मिलेगा आपको? रिक्वेस्ट में मिलेगा। सर्वर से जो भी रिस्पांस जाएगा वो कहां से जाएगा? रिस्पांस से जाएगा। प्रोमिसेस पढ़े? रिजॉल्व, रिजेक्ट पढ़ा है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या सभी पढ़ा है भाई। जो शक्लें बनी हुई ना क्लास आप लोगों की, उसमें देख के पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है भाई, कि पता नहीं मैं कुछ क्या करवा रहा हूँ अजीबो गरीब। आसान है मुश्किल है ये? भाई हमारा सिंपल क्लास हमने क्या करा भाई, एक क्रिएट सर्वर, सर्वर के वेरिएबल के अंदर भाई क्रिएट कर दिया। लेकिन भाई हमें क्लास यहां पर एक और चीज अभी करने की जरूरत है। हमने सर्वर तो क्रिएट कर दिया या नहीं करा? सर्वर क्रिएट कर दिया क्लास। अब इस सर्वर को मुझे लिसन भी करवाना होगा। क्या करवाना होगा? लिसन भी करवाना होगा। मतलब जरा समझो, आप एक सर्वर तो क्रिएट कर रहे हो, आप एक सर्वर तो क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आपका ये सिस्टम अभी उस सर्वर को, आपके सिस्टम में देखा हमें सर्वर क्रिएट हो रहा है, आपने सर्वर सिस्टम को क्या बोला है भाई? आपने अपने इस प्रोग्राम के अंदर बोला भाई सर्वर क्रिएट कर दो। प्रोग्राम ने क्या करा? सर्वर क्रिएट कर दिया। क्या आपने प्रोग्राम को बोला कि सर्वर को चलाओ? आपने सर्वर स्टार्ट करा? नहीं। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपको सर्वर लिसन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? सर्वर। तो मैंने बोला सर्वर, सर्वर कहां से मिल रहा है मुझे? वेरिएबल से मिल रहा है, और वेरिएबल में क्या है? क्रिएट सर्वर। तो मैंने बोला भाई सर्वर डॉट लिसन। क्लास क्या बोला? सर्वर डॉट लिसन। बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? पहले सर्वर क्रिएट हुआ,
देखो भाई, क्रिएट अ सर्वर, उसके बाद सर्वर लिसन। क्लास सबसे पहला आर्गुमेंट आपसे लेगा भाई एक अदद पोर्ट। क्या लेगा? पोर्ट। पोर्ट क्या होती है भाई, जरा समझते हैं। क्लास जब भी भाई हमारा सर्वर रन होता है हमारे सिस्टम के ऊपर, जब भी हमारा सर्वर रन होता है किसके ऊपर? हमारे सर्वर के ऊपर, तो भाई हमारे सर्वर को एक अदद इंस्टेंस चाहिए होता है। एक अदद क्या होता है क्लास? इंस्टेंस चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्या चाहिए होता है? एक अदद इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब भाई आप सिंपल क्लास जावास्क्रिप्ट में समझते हैं। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़े। ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक इंस्टेंस होता है, मतलब एक एंटिटी क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? एक एंटिटी क्रिएट होती है। तो भाई हमारे सिस्टम के अंदर भी क्लास मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं, जिसके ऊपर हम लोग अपने क्या करते हैं? सर्वर्स को रन करते हैं। तो भाई हमें अपने सिस्टम के अंदर इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए एक पोर्ट एलोकेट करनी पड़ती है। एक पोर्ट एलोकेट करनी पड़ती है। पोर्ट की जो रेंज होती है ना क्लास, वो होती है भाई 0 से लेके 655, पता नहीं क्या नंबर होता है, मैं भूल गया यार। 2 पावर 16 की वैल्यू क्या होती है? 2 पावर क्या है भाई यहाँ पे? अरे भाई स्क्वायर 2, ये वैल्यू होती है 25536। ये एक नंबर होता है। आप पोर्ट के अंदर अगर नंबर देना चाहते हो ना क्लास, मैं भी आपको समझाता हूं, कोई मुश्किल नहीं है। आप 0 से लेके 65535 तक, सॉरी 36 तक, इस नंबर से 0 से लेके इस नंबर के दरमियान कोई भी नंबर एज अ पोर्ट असाइन कर सकते हो। चलो मैं आपकी आसानी करूं क्लास, अभी मैं आपके लिए आसान करूं थोड़ा सा। भी एक काम करो, आप सिंपल क्या करो, सर्वर डॉट लिसन, ये आपसे लेगा क्लास एक पोर्ट। क्या लेगा? एक पोर्ट। आसान अल्फाजों में पोर्ट का मतलब ये कि भाई जब भी क्लास हमें अपना सर्वर चलाना होता है ना, तो हमें एक पोर्ट के ऊपर चलाना होता है। कैसे चलाना होता है? हमने भाई बाय डिफॉल्ट इसको एक पोर्ट दी थी क्लास, किस नाम से भाई? 3000 के नाम से। मैंने बोला भाई सर्वर डॉट लिसन, और ये क्या है? 3000। एक काम करते हैं और आसान करते हैं आपके लिए, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू 3000। आपको याद रहना चाहिए। लिसन आपसे क्या लेगा भाई? एक अदद पोर्ट, और हमारी पोर्ट क्या अभी? 3000। क्लास बात समझ में आई? सेकेंड आर्गुमेंट लेगा ये आपसे क्या? एक कॉल बैक फंक्शन। क्या लेगा आपसे? एक सिंपल इस कॉल बैक फंक्शन में क्या पास कर दो आप लोग? एक कंसोल पास कर दो। भाई ये इसलिए पास करते हैं कि हमें पता चले कि हमारा सर्वर चला या नहीं चला। तो आसान अल्फाजों के अंदर भाई देखो क्लास, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब भी भाई आप अपना सर्वर क्रिएट करोगे, तो सर्वर क्रिएट करने के बाद क्लास आपको क्या करना होगा? सर्वर को लिसन करवाना होगा। तो सर्वर डॉट लिसन ये लेगा आपसे 2 आर्ग्यूमेंट्स। पहले क्या लेगा? पोर्ट, और सेकंड क्या लेगा आपसे? एक कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन में क्या पास होगा? कंसोल। तो मैंने बोला भाई सर्वर रनिंग ऑन 3000। क्लास पहले से आराम है या नहीं है? हमने क्या करा भाई? हमने सबसे पहले भाई HTTP का सर्वर क्रिएट करा। सर्वर क्रिएट करने के बाद हमने क्या करा भाई? सर्वर को लिसन करवाया। तो लिसन करवाने के लिए भाई हमें क्लास किस चीज की नीड है भाई? पोर्ट की नीड है, और एक अदद कॉल बैक फंक्शन की नीड है। ना भी तो फिर भी सर्वर चल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा भाई सर्वर चला या नहीं चला। तो भाई हमें पता चले, इस वजह से मैं ये सेकंड आर्गुमेंट क्या करता हूं भाई? पास करता हूं। क्लास सर्वर चला है? अब मैंने लिखा भाई npm स्टार्ट। क्या कह रहा? npm क्यों नहीं चलेगा भाई? npm क्लास क्या हुआ यहां पे? ये सर्वर रनिंग ऑन
ये क्या हो रहा है? आपने लिसन करवाया उसको या नहीं करवाया? अब आपका सर्वर ये 24/7 चलता रहेगा जब तक मैं इसको बंद ना करूं। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ इसकी एक और, अभी मजा आएगा, सब्र करो आप लोग। मुझे बताओ क्लास सर्वर चला नहीं चला? अब आपका टर्मिनल भाई यहाँ हो गया बिजी, अब ये बिलिंग करता रहेगा, इसका मतलब कि भाई आपका सर्वर क्या है? अप है। अब आपके पास एक वेब सर्वर भाई रेडी है, एक वेब सर्वर रेडी है, सही ना क्लास? अब मैं जहां से चाहूं उसको भाई हिट कर सकता हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं जहां से चाहूं। अगर तो भाई मिसाल के तौर पे हम सारे सब लोग सेम नेटवर्क पर है, सेम नेटवर्क पर है ना, हम लोग एक ही इंटरनेट से कनेक्ट है, एक ही सबका आईपी एड्रेस होगा, सॉरी आईपी एड्रेस एक नहीं होगा, सॉरी एक ही हमारा क्या होगा भाई? डोमेन होगा, हम एक ही डोमेन में सारे, तो आप सब लोग मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। वो बात अलग है भाई, नहीं सर मैं तो घर से करना चाहता हूँ इसको, फिर मुझे इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। जैसे आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, इसी तरह आपकी बैक एंड एप्लीकेशन भी डिप्लॉय होती है। पहले मुझे बताओ क्लास ये तक समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलें भाई सर्वर बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए भाई। क्लास तो हमने भाई रिपीट करना है, तो मुझे बता दो क्लास में जल्दी से रिपीट कर दूं, लिख के दिखा दूं वहां से सारा। भाई हमें क्लास सर्वर क्रिएट करना है, तो सर्वर क्रिएट करने के लिए भाई सबसे पहले हमें क्या करना है? HTTP को इंपोर्ट करना है, उसके बाद क्या करना है भाई? हमें एक सर्वर क्रिएट करना है। तो सर्वर कहां से आएगा? http.create सर्वर, और क्रिएट सर्वर में क्या पास करेंगे क्लास? हम लोग एक अदद अपना कॉलबैक फंक्शन, जिसमें हमें क्या मिलेगा? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। एक सवाल, सर क्या रिक्वेस्ट बाद में और रिस्पॉन्स पहले कर सकता हूं? नहीं कर सकते भाई, पहले हमेशा रिक्वेस्ट होगी, देन उसके बाद रिस्पॉन्स होगा। सर्वर क्रिएट हो गया, क्या करवाना है आप? लिसन, तो सर्वर डॉट लिसन क्या लेगा ये आपसे? पोर्ट। तो मैंने बोला भाई कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू, आपकी मर्जी चेंज करते हम 8080, क्या कर दी मैंने? पोर्ट 80, मैंने बोला भाई पोर्ट है मेरे पास क्या? 8080, उसके बाद क्या पास करा मैंने? एक अदद कॉल बैक, और इससे मैंने क्या पास कर दिया? कंसोल डॉट लॉग। सर्वर रनिंग ऑन http://localhost:8080। आपने क्या बनाया? HTTP सर्वर बनाया ना आपने, या नहीं बनाया? भाई इसका प्रॉपर एक URL बन गया आपके पास लोकल होस्ट का। मैं आपको सर्वर करके दिखाता हूं। पहले सर्वर चलाते हैं, npm स्टार्ट। जैसे ही npm स्टार्ट करा, हमारे पास क्लास कंसोल आ गया, सर्वर रनिंग ऑन http://localhost:8080। क्लास अब आप जाके अपने ब्राउजर के ऊपर ये URL हिट करना, आपको भाई कुछ ना कुछ तो आउटपुट लाजमी मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा। सर्वर बंद करा, मैंने बोला भाई जब भी कोई बंदा मेरे सर्वर पे क्लास क्या करे? हिट करे, रिक्वेस्ट करे, मैंने बोला भाई रिस्पॉन्स, क्या बोला क्लास? रिस्पॉन्स डॉट एंड, क्या बोला भाई? रिस्पॉन्स डॉट हेलो सर्वर। नहीं आया समझ में? कोई टेंशन नहीं है, हमने बस क्या पास करा अभी अपने फंक्शन के अंदर? रिस्पॉन्स डॉट एंड, और मैंने क्या पास कर दिया इसके अंदर? हेलो सर्वर। अपना सर्वर मैंने क्या करा भाई? रन करा, सर्वर चल रहा है मेरा। भाई हमने जो क्लास सर्वर क्रिएट करा ना, वो कौन सा सर्वर क्रिएट करा है? HTTP। मतलब ब्राउजर में जाके अब मैं क्या लिखूं? http://localhost:8080। भाई लोकल होस्ट का मतलब ये होता है कि सर्वर जो चल रहा है, क्लास कहां चल रहा है? अभी मेरे लोकल होस्ट पे चल रहा है, मेरी लोकल मशीन पे चल रहा है। कॉलन ये क्या? 8080 पोर्ट, 8080 पोर्ट पे चल रहा है। क्लास जैसे मैंने भाई यहां पे इंटर मारा, क्या मिला मुझे? हेलो सर्वर। हमने ऐसे पास करा हेलो सर्वर,
या नहीं करा पास? बताओ भाई, क्लास समझ में आया या नहीं आया? रुको जरा, सर्वर बंद कर दिया, सर्वर बंद, कंट्रोल सी, अच्छा याद दिलाया आपने। तो बस क्लास सर्वर चला दिया, अब आपको उसको टर्मिनेट करना है। क्या करना है? तो कंट्रोल सी, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लास रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, क्या हो रहा है ये? हाँ, सर्वर डाउन, लोकल होस्ट कॉलन 8080 के ऊपर कोई एप्लीकेशन एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो बताओ भाई, क्लास थोड़ा बहुत समझ में आया या अब भी नहीं आया? क्लियर है? हाँ, वो आपको एक प्रीडिफाइन दे देता है बना के पोर्ट, वो आपको एक अपने आप से कुछ बना के दे देता है, ऐसे चलता है। कहाँ पे चल रहा है भाई? मैंने आईपी एड्रेस कहाँ दिया तुम्हें अपना? ये वाला? हाँ, नहीं भाई, किसी और का सर्वर होगा ये। लोकल होस्ट चला रहे हो तुम? तुम्हारे सिस्टम में कोई ना कोई चल रहा है भाई सर्वर, ये लोकल होस्ट पे। मेरा सर्वर आप लोग एक्सेस करो भाई। हाँ तो अभी आएगा ना, सबर तो कर लो जज्बाती। क्लास मैंने सिंपल क्या करा यहाँ पे, एंथम स्टार्ट करा, नहीं आएगा भाई, सबर कर लो, बता रहा हूँ मैं, रुक तो जाओ सारे भाई। यहाँ मेरा क्लास सर्वर क्या हुआ, ऑन हो गया। मैंने एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोला, आईपी कॉन्फ़िग। मेरा आईपी एड्रेस क्या है भाई? 192.168.25.169। मैं आपको एयरफोर्स शेयर पे देता हूँ सबर। देखो भाई, सर्वर चल गया क्लास, मैं गया एयरफोर्स शेयर, चलो भाई सारे। कोड पे आते ना बात निकली, तो चलाओ भाई। किस किस के पास चल गया? ये हम सब लोग एक ही नेटवर्क में मौजूद है, और जिनके पास नेट नहीं चल रहा भाई, वो तो नेटवर्क पे ही नहीं है। चल रहा है सबके पास? रिफ्रेश करते रहो, चलता रहेगा। क्लास सीरियस नोट पे भाई, अभी रुक जाओ सारे, रुक जाओ, अभी कोई सवाल नहीं है अभी किसी का। क्लास पहले मुझे बताओ भाई, सबके पास चल रहा है सर्वर? नहीं चल रहा? सबने ट्राई करा भी नहीं करा? मोबाइल में थोड़ी चलेगा भाई, अगर मोबाइल में भी सेम इंटरनेट है तो चलेगा, अदरवाइज ही चलेगा। नोट सिक्योर वो इससे लिखा हुआ है भाई, क्योंकि हम किस पे चला रही है? HTTP पे। एस नहीं है हमारे पास। हाँ हाँ, वो आएगा आएगा, आने दो आने दो, वो ऐसे आएगा। आईपी कॉन्फ़िग, यार कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, आईपी कॉन्फ़िग की कमांड चलाओगे ना तो आपको अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस मिल जाता है। यार आईपी कॉन्फ़िग सही है, आईपी कॉन्फ़िग करोगे तो आपको आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। क्लास अब मैं भाई इसको क्या करता हूं, सर्वर को बंद करता हूं, करो रिफ्रेश। खत्म, लोडिंग में चला गया, थोड़ी देर के बाद टाइम आउट आ जाएगा। तो क्लास समझ में आया सर्वर का कॉन्सेप्ट या नहीं आया? भाई मैं आप लोग से पूछ रहा हूं क्लास, फिर मैं आगे बढ़ूं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्लास जैसे भाई आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन के अंदर, नोड.जेएस के एप्लीकेशन के अंदर भाई एक HTTP का सर्वर क्रिएट करा यूजिंग भाई HTTP मॉड्यूल के थ्रू, तो HTTP.create सर्वर, इसमें आपने एक कॉलबैक फंक्शन पास करा।
सिंपल भाई क्लास हो कुछ इस तरीके से रहा है। आपके पास ये जो भाई सर्वर चलाने के बाद आपके पास ये जो हेलो सर्वर आ रहा है ना क्लास, ये किस तरह आ रहा है भाई जरा समझो। क्लास जैसे ही भाई आप लोग अपने सर्वर को हिट करते हो, क्लास क्या करते हो, सर्वर को हिट करते हो, तो भाई आपके हिट के ऊपर हमेशा क्या चलेगा आपका, ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा। क्या चलेगा, ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा। और जैसे कॉल बैक फंक्शन चला, आपने क्या बोला, क्लाइंट साइड को क्या कर दो भाई, एक रिस्पांस भेज दो, क्लाइंट साइड को एक रिस्पांस और क्या भेज दो, हेलो सर्वर भेज दो। बात समझ में आई या नहीं आई? अब अगर लेट सपोज क्लास में इसको हेलो वर्ल्ड कर दूं, क्या कर दूं, फाइल सेव कर दी, हेलो वर्ल्ड करा, फाइल सेव कर दी, ब्राउजर पे क्या रिफ्रेश कर रहा हूं, क्या मिल रहा है मुझे, हेलो सर, हेलो वर्ल्ड कर तो दिया आपने, सर्वर अब है भाई, जब भी तो हेलो सर्वर भी आ रहा है, सर्वर अब है जब भी तो आ रहा है ये भी। भाई हमेशा याद रखना, आपने अपना सर्वर चला दिया, सर्वर चलाने के बाद अगर आप क्लास क्या करते हो, कोई चेंजेस करते हो, तो आपको अपना सर्वर बंद करके वापसी सर्वर चलाना पड़ेगा। सर्वर बंद करा, सर्वर चलाया, हेलो वर्ल्ड हो गया। अब अगर वापसी भाई मैं इसको हेलो वर्ल्ड से किसी को कन्वर्ट कर दूं, हेलो सर्वर में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे बताओ क्लास, क्या ये हेलो सर्वर हो जाएगा? क्यों नहीं हुआ? पहले बंद करें, फिर सर्वर चलाए और फिर करें। सर भाई आसान है मुश्किल है? क्लास क्लियर है या नहीं है भाई? क्लियर है? आगे बढ़े, चले जी। तो क्लास थोड़ा सा भाई आगे बढ़ते हैं और भाई आपको और डिटेल में समझा दें चीजों को। हर चीज को बंद करना पड़ेगा, नोट मोड में यूज नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो भैया? कहां पे बॉस? ये कंट्रोल सी पे आ रहा है ना, ये कंट्रोल सी पे कहना भाई टर्मिनेट कर दूं मैं, तो मैं हाँ भाई कर दो, मतलब कंट्रोल सी प्रेस कर दो वापसी, तो वो टर्मिनेट कर देगा। भाइयों क्लियर है? सर्वर बनाओ, सर्वर बैठ के, नहीं कल परसों। कैसा सवाल कर रहे हो भाई, पता नहीं। चलने भाई रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करते हैं। और अच्छा भाई क्लास, तो अभी तक भाई हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास किस तरह भाई Node.js को यूज करते हुए भाई सर्वर क्रिएट होता है। और अगर भाई आप सब लोगों ने अपनी अपनी जगह पे आना है तो अपनी जगह पे आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है अब। अच्छा भाई, तो क्लास अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि भाई किस तरह हम लोग Node.js के अंदर भाई HTTP का मॉड्यूल को यूज करते हुए भाई Node.js के एप्लीकेशन के ऊपर सर्वर क्रिएट करते हैं। HTTP का भाई मॉड्यूल आपने इंपोर्ट करा, एक पोर्ट क्रिएट करी और http.create सर्वर आपने क्या करा भाई, एक फंक्शन कॉल कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करा भाई, इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास करा और आप लोगों ने क्या बोला भाई, जब भी मेरा सर्वर चले और कोई बंदा मेरे सर्वर के ऊपर क्या करे भाई, रिक्वेस्ट करे। क्लाइंट साइड है ना भाई, आप लोगों ने ब्राउजर के ऊपर क्लास इसको हिट करा या नहीं करा? तो ब्राउजर क्या आपका क्लाइंट है या नहीं है? तो भाई क्लाइंट जो है, एक यूजर जो है, वो आपके सर्वर पे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है इस URL के थ्रू। बात समझ में आ रही है? तो जैसे भाई कोई बंदा मेरे सर्वर के ऊपर भाई रिक्वेस्ट करे, आप बस क्या रिस्पॉन्स करना बैक, हेलो सर्वर। उसके बाद हमने क्या बोला भाई, सर्वर डॉट लिसन पोर्ट और हमारा कॉलबैक फंक्शन। याद रखना भाई, ये कॉलबैक फंक्शन हमेशा क्या करेगा, कंसोल रिटर्न करेगा। ये शॉर्ट हैंड है भाई रिटर्न करने का तरीका, पता है ना? एरो फंक्शन तो पढ़े ना सबने। अच्छा जी, अच्छा भाई क्लास, अब जरा भाई एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट का भाई आर्गुमेंट है, इस रिक्वेस्ट के अंदर भाई हमारा क्लास पूरा यूजर होता है। जो बंदा भी भाई हमें क्लास हमारे सर्वर को हिट करता है, तो उसकी सारी डिटेल्स, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसका IP एड्रेस, कौन सा भाई OS यूज कर रहा है, क्या उसने डेटा भेजा है, क्या डेटा नहीं भेजा, फिर हमारे पास कुछ हेडर्स होते हैं, फिर हमारे पास इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। सही ना क्लास? जो भी यूजर होगा वो सारा का सारा कहां पर होगा भाई,
इस रिक्वेस्ट क्या है? एक पैरामीटर है ना, इस रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर होगा। बात समझ में आई? अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं, क्या करूं क्लास? कंसोल डॉट लॉग, मैं बोलूं भाई कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट, और क्या कंसोल करवाओ भाई? रिक्वेस्ट। बात समझ में आई? मैं अपने सर्वर को क्या करता हूं भाई? npm स्टार्ट, फिर से चलाता हूं, सर्वर मेरा चलिए क्लास, मेरे कंसोल कुछ है? अभी नहीं आया कुछ भी। मैं अपनी ब्राउजर में गया, मैंने बोला भाई मेरा एक सर्वर है, किस नाम से भाई? ये मेरा आईपी एड्रेस से भी चला सकता हूँ और लोकल से भी चला सकता हूँ, और ये मेरी क्या है भाई? पोर्ट। जैसे ही क्लास मैंने यहाँ पे भाई इंटर करा, अच्छा ये चलता रहेगा, मेरा ब्राउजर क्या हो रहा भाई? चलता रहेगा, क्योंकि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है, क्लाइंट ने सर्वर को क्या बोला? रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने कोई रिस्पांस बैक करा? सर्वर ने कोई रिस्पांस बैक करा? ये इंतजार करता रहेगा कि भाई सर्वर देगा रिस्पांस, सर्वर रिस्पांस देगा, लेकिन सर्वर साहब तो रिस्पांस नहीं दे रहे। सही है, एक सर्टेन टाइम के बाद जाके क्या हो जाएगा? टाइम आउट हो जाएगा। आपने क्लास कंसोल करा है, यहाँ पे ये कंसोल कहां पे शो होगा? ब्राउजर के ऊपर, सर्वर के ऊपर। कंसोल कहां लगा हुआ है? सर्वर साइड पे लगा हुआ है, क्लाइंट साइड पे लगा हुआ है? सर्वर साइड पे लगा हुआ है। और आपका सर्वर साइड कहां पे चल रहा है? टर्मिनल के ऊपर। तो भाई जैसे क्लास टर्मिनल के ऊपर गए, ये हमारा पूरा कंसोल आ गया। हम लोगों ने कंसोल करा भी है, देखो भाई रिक्वेस्ट, ये हमारे पास हमारी पूरी की पूरी क्लास यूजर की क्या है भाई? रिक्वेस्ट है। आप लोग तो कहोगे सर हमने खाली यूआरएल हिट करा है, हमें तो कुछ भेजा ही नहीं है। ये सारा डेटा कहां से आ गया भाई? ये भी इंशाल्लाह भाई समझेंगे हम लोग। अगर आपको मैं थोड़ा बहुत इसका आइडिया दूं, मैं आपको इसका भी आइडिया दे चुका हूं। मैंने आपको भाई एक दफा क्लास, आपको याद होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि भाई क्लाइंट साइड से हमारी रिक्वेस्ट क्या होती है भाई? एक जनरेट होती है, और वो कहां जाती है? सर्वर पे जाती है। ये वाली बात मैंने आपको समझाई थी। मैंने आपको ये भी समझाया था कि भाई वो किस तरह जाती है। ऐसे थोड़ी कि यहाँ से मैं उठा और वहां जाके बैठ गया, वो आपके इंटरनेट के थ्रू जाती है, आपके डीएनएस के थ्रू जाएगी। आपने अपने सिस्टम से भाई एक अगर सर्वर के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करी है, तो सर्वर तो भाई इंटरनेट पे रखा हुआ है, उसको कैसे पता भाई कहाँ जाना है? उसको कैसे पता भाई कहाँ पे जाना है? उसको पता है। अगर आप गूगल पे जाके लिखो भाई, ब्राउजर पे जाके लिखो भाई google.com, क्या लिखो? तो आपके सामने भाई google.com की वेबसाइट आ जाती है। वो कैसे आ जाती है? आप जाके harrymind.com लिखोगे, क्या आ जाएगा सामने? harrymind आ जाएगा भाई। ये नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। उसको कैसे पता भाई कि harrymind.com के ऊपर मुझे harrymind की वेबसाइट दिखानी है, google.com के ऊपर मुझे google.com की वेबसाइट दिखानी है? तो ये सारे सर्वर्स के भाई यूआरएल होते हैं ना क्लास, बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ तो सर्वर है। हम एक यूआरएल देते हैं, वो यूआरएल भाई पूरा एक प्रोसीड होता है, वो सर्वर पे जाता है, फिर सर्वर से रिस्पांस लेकर आता है। तो क्लास ये जो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है ना भाई, और इंटरनेट की दुनिया में जाती है, तो ऐसे नहीं कि बस वो ऐसी चली जाती है, वो एक प्रॉपर पूरे प्रोसेस के थ्रू जाती है। तो हर प्रोसेस के थ्रू क्लास वो जाती है ना भाई, तो ये प्रॉपर एक पूरा जेसन, ये पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होता है भाई? क्रिएट होता रहता है। और इन दी एंड सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुंचती है, तो इस फॉर्मेट में पहुंचती है भाई। क्लास है क्लियर है? आपको आसान करते हैं भाई, देखो इसके अंदर क्लास आपको भाई यूआरएल भी मिलेगा। अगर मैं इसमें यूआरएल सर्च करूं, यूआरएल सर्च करा मैंने, अच्छा यूआरएल के अंदर मुझे सिर्फ ये हैश दे रहा है। एक काम करते हैं, सर्वर लोकल होस्ट तो मेरा, अच्छा आईपी एड्रेस लिखा है मैंने, सॉरी 192 होस्ट। देखो कहां से भाई बंदे ने रिक्वेस्ट करी है? 192.168.25.169:8080। इस बंदे ने हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट करी है। बात समझ आ रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूजर एजेंट, देखो विंडोज, बंदा विंडोज यूज कर रहा है। सारा डेटा आ रहा है उसका, नहीं आ रहा? तो भाई इस तरह हमारे पास बहुत सारी क्लास इंफॉर्मेशन यहाँ पर गेट होती रहती है। भाई सिंपल,
मैं यहाँ पे करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। मैंने क्या करा, रिक्वेस्ट डॉट। मुझे ये चेक करना है कि जो बंदा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है वो किस यूआरएल से रिक्वेस्ट कर रहा है। बात समझ में आई? मैंने अपना सर्वर बंद करा और अपना सर्वर क्या करा, क्लास फिर से चलाया। क्या है मेरे पास, स्लैश। ये स्लैश का मतलब क्या है? किसी ने भी इंडेक्स डायरेक्टरी नहीं, क्या कहते हैं इसको, एचटीएमएल के दौर में आ जाओ। चलो एचटीएमएल के अंदर हैश क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? होम को रिप्रेजेंट करता है। होम को एक दूसरा नाम भी कुछ होता है, आर से आता है, रूट। बात समझ में आई? गूगल पे क्या google.com लिखा, यहां पे आपके पास कौन सा पाथ है, ये कॉपी करो, पेस्ट करो, हैश आ गया या नहीं आया? क्या मतलब होता है इसका? ये रूट पाथ है, ये हमारा होम पेज है। आपने अपने सर्वर पे क्लास रिक्वेस्ट करी, आपने कोई पाथ भेजा है? नहीं भेजा। मतलब कौन से पाथ पे जाके हिट करेगा? ये रूट पाथ पे हिट करेगा। बात समझ में आ रही है? आप अपने सर्वर को डायरेक्ट हिट कर रहे हो, आपके सर्वर पे क्या मिल रहा है भाई? रूट मिल रहा है, मतलब आपका होम पेज। अगर मैं बोलूं भाई स्लैश अबाउट, क्या बोलूं, स्लैश सर्वर पे क्या है हमारे, स्लैश अबाउट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कुछ? हमारे ब्राउजर से, हमारे क्लाइंट साइड से भाई बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है ना हमारे सर्वर को, या नहीं कर रहा? भाई स्टार्टिंग वाला तो सही है भाई, हमारा यूआरएल है, ये हमारा सर्वर का एड्रेस है। उसके बाद हम लोग क्या भेज रहे हैं, उसके आगे पाथ भेज रहे हैं, उसका यूआरएल भेज रहे हैं कि भाई अगर स्लैश भेजो, लिखो या ना लिखो। बात देखिए, मैंने बोला भाई स्लैश की रिक्वेस्ट है, मुझे कौन सी रिक्वेस्ट रिसीव हुई, स्लैश की। अगर मैं लिखूं भाई यहाँ पे स्लैश प्रोफाइल, कौन सी रिक्वेस्ट मिलेगी मुझे, स्लैश प्रोफाइल की रिक्वेस्ट मिलेगी। इसको हम लोग कहते हैं भाई यूआरएल। क्या कहते हैं, यूआरएल। बात सही में आई? भाई आसान अल्फाज में जरा समझो। क्लास हमने क्या करा, जब भी भाई कोई बंदा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे सर्वर के ऊपर हिट करेगा और रूट पे हिट करेगा, कहां पे, तो भाई आप सिंपल क्या भेज दो भाई, हेलो रूट। क्या भेज दो, हेलो रूट भेज दो। देखो भाई रिफ्रेश करा, सर्वर रिस्टार्ट करा, क्या आ गया क्लास, हेलो रूट आ गया या नहीं आया? अब मैं ये चाहता हूं कि जब बंदा भाई स्लैश अबाउट पे रिक्वेस्ट करे, किस पे रिक्वेस्ट करे, तो हमारे ब्राउजर पे रिस्पांस अब रूट ना है, बल्कि क्या है, हेलो अबाउट आना चाहिए। तो हमने देखो भाई क्या करा, हमने बोला इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अगर किसके इक्वल हो, स्लैश के इक्वल हो, तो क्या करना, रिस्पांस डॉट एंड हेलो रूट। अगर हमारा यूआरएल क्या आ रहा हो, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल किसके इक्वल हो, स्लैश अबाउट के इक्वल हो, तो अब तुम क्लाइंट को क्या रिस्पांस करोगे, हेलो अबाउट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आते हैं उस पर भी। एज इफ अगर कोई बंदा हिट करता है किसको, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल प्रोफाइल, तो आप क्या रिस्पांस एंड करना, बोलो भाई, कुछ सुन ना लोगे भाई तुम लोग, मेरे लग रहा है मेरे मुंह सच। भाई मैंने क्या करा, क्लास समझ में आई वाली बात नहीं आई? भाई जब बंदा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर स्लैश के ऊपर या स्लैश के बगैर भी हिट करता है, तो इसका मतलब हमारे सर्वर पे जो रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट साइड से, वो कौन सी यूआरएल पे आ रही है भाई, रूट पे, मतलब स्लैश यूआरएल के ऊपर आ रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब अगर बंदा हमारी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करता है कौन से यूआरएल से, स्लैश अबाउट से, तो अब हमारे सर्वर में कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, स्लैश अबाउट। सर एक और आ गया, अब ये क्या सीन है भाई,
एक आ रहा है हमारे पास फैब आइकन डॉट ICO। बात समझ में आ रही है क्लास? आप अपने सर्वर से, सॉरी आप अपने ब्राउजर से, कहां से? अपने ब्राउजर से जब भी सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हो ना भाई, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट भी जाती है। हमारे पास एक नजर आ रही है आपको दुनिया, इसको हम कहते हैं फैब आइकन। क्या कहते हैं इसको? तो हमारे पास, आप ना भी समझो ना क्लास को, टेंशन नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आसान अल्फाजों में ये जो फैब आइकन डॉट ICO की रिक्वेस्ट आ रही है ना भाई, ये बेसिकली हमारे फैब आइकन की रिक्वेस्ट आ रही है। बस ये लिख लो अपने पास, ये फैब आइकन डॉट ICO की रिक्वेस्ट किसकी आ रही है हमारे पास? ये फैब आइकन की। सर इसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, अभी के लिए इसको नहीं रोक सकते। अगली क्लास में ये बहुत सारी चीजें भाई आपके लिए आसान कर दूंगा मैं। ये करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्लास क्या है? आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए भाई, क्रिएट हो जाए। जब नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लास में सब करवा रहा हूँ ना, आप लोग बोलोगे सर इतना आसान, पहले ही करवा देते भाई सारा काम। लेकिन भाई वो काम करवा क्यों नहीं रहा मैं? एक्सप्रेस से करवाएंगे। वो क्यों नहीं करवा रहा भाई मैं भी? आपकी बेस अच्छी हो, आपकी फाउंडेशन अच्छी हो। भाई मेरा कुछ नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्रेस करवा दूं और करवा दे सब क्या है? इतनी मेहनत नहीं करवाता भाई आजकल कोई। सही है, मैं खुद थक गया हूं भाई तुम लोग के पीछे पड़ पड़ के। सर बस दुआएं दे दें, मेरे लिए काफ़ी है, बस मुझे दुआएं ही चाहिए आप लोग की, और कुछ नहीं चाहिए भाई। तो भाई क्लास जब हम लोग अपने ब्राउजर के ऊपर क्या करते हैं भाई, स्लैश करते हैं, तो हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है भाई? रूट की रिक्वेस्ट जा रही है। और अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अब कौन सी भाई? अबाउट की। कौन सी क्लास? अबाउट की। तो अब मुझे अबाउट वाला रिस्पॉन्स चाहिए। हमारा देखो URL भी कौन सा गया है? अबाउट वाला गया है। तो भाई मैंने इसको क्लास बंद करा, क्लीन करा और अपना सर्वर चलाया। सर्वर चल गया मेरा। स्लैश क्या मिला मुझे? हेलो रूट स्लैश अबाउट क्या मिला मुझे? अब अबाउट। क्लाइंट कह रहा है अबाउट चाहिए, सर्वर क्या कह रहा है? ये लो अबाउट। क्लाइंट कह रहा है रूट चाहिए, सर्वर क्या बोल रहा है? ये लो रूट। क्लाइंट कह रहा है मुझे क्या चाहिए भाई? प्रोफाइल चाहिए, सर्वर भी क्या कह रहा है? नहीं नहीं भाई मैंने कुछ भंड मारा है, मैंने स्लैश लगाया भाई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट के हिसाब से हमारा सर्वर क्या कर रहा है? क्लास रिस्पॉन्स कर रहा है। भाई मैं आपको बोलूं बैठ जाओ, आप बैठ जाओगे। मैं बोलूंगा भाई खड़े हो जाओ, क्या हो जाओगे? खड़े हो जाओगे। मैं आपको बोलूंगा भाई छुट्टी, छुट्टी। मैं बोलूंगा भाई छुट्टी बंद, छुट्टी बंद। तो भाई हमारे सर्वर को हमारे क्लाइंट की बात माननी पड़ेगी। माननी इस तरह पड़ेगी भाई, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा उस रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं रिस्पॉन्स करना होगा भाई, उसके बाद ऑप्शन नहीं है। तो क्लास मुझे बताओ भाई ये URL कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? भाई इस URLs को क्लास हम लोग कहते हैं पाथ। हमारी जुबान में ये पाथ ही है, लेकिन Node.js इसको भाई .url के अंदर प्रोवाइड करता है आपको। सही है भाई? वैसे होता क्या भाई ये आपके पास? पाथ। सही है ना क्लास? भाई पाथ होता है यार। अब तुम, मैं माइक बंद कर दूं तुम्हारे लिए अब। क्लास यहां तक क्लियर है भाई? मुझे बताओ भाई यहां तक क्लियर है या नहीं है? भाई आप इसके अंदर HTML भेज सकते हो क्लास। मेरी क्लास में तो भाई खास तौर पे तो क्लास हमने यहाँ क्या करा भाई, अब H1 पास करा। क्या ये H1 जाएगा ब्राउजर के ऊपर? बिल्कुल जाएगा। और एज अ एलिमेंट क्या होगा भाई? ये ट्रीट भी होगा। सर्वर बंद करा, सर्वर चलाया, क्लास क्लियर है? प्रोफाइल
बंदा स्लैश बोलता है, रूट, बंदा कहता है भाई अबाउट। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है भाई? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? क्लास ये होता है हमारा प्रॉपर यूआरएल। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? यूआरएल कहते हैं। यूआरएल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता भाई स्लैश अबाउट। बेसिकली नोड.जेएस आपकी आसानी के लिए क्या करता है, जो आपका ये वाला यूआरएल होता है ना क्लास, http कॉलन स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 8080 आपकी पोर्ट, ये सब हटा देता है। और जो आपका क्या होता है पाथ, वो आपको यूआरएल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है भाई? रिटर्न करता है बस। क्लास क्लियर है भाई? खुदा का वास्ता है तुम लोगों को इस चीज़ की भाई प्रैक्टिस लाजमी कर लेना। इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे क्लास, आप लोग का भाई प्रोग्राम जो ना बढ़ जाएगा। अब आओ भाई यूआरएल वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्लास मैंने आपको बहुत टाइम पहले कहा था यूआरएल भी डिस्कस करेंगे एक दिन, आगे भाई वो दिन। क्लास आपके पास है भाई ये क्या सिंपल सा यूआरएल। ये भी क्या है? यूआरएल। ये भी क्या है? यूआरएल। भाई अब जरा समझो, यूआरएल की फुल फॉर्म होती क्लास क्या? कौन बताएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लास इस लिंक को, लिंक है ना एक तरीके से, इसको अगर आप पूरा पढ़ो ना क्लास तो ये यूआरएल है। क्या ये? लेकिन इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं मल्टीपल? पहला पार्ट HTTPS, इसको हम लोग कहते हैं भाई प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? जब भी क्लास हमारा कोई यूआरएल हिट होता है ना, जब भी हमारा कोई यूआरएल हिट होता है, जब भी हमारे सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट जाती है तो वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है लाजमी। सही है भाई? तो HTTP और HTTPS ये क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? उसके बाद ये जो है ना क्लास www.hiringmind.com, ये होता है हमारा डोमेन। क्या होता है ये? डोमेन। डोमेन क्या होता है अब जरा समझते हैं, अब आपको क्लास समझ में भी आएगा। ये हमारा सर्वर है, ये हमारे सर्वर का यूआरएल है। क्लास ये क्या है? आईपी एड्रेस। ये क्या है? जितने भी यूआरएल्स होते हैं ना क्लास, जितने भी यूआरएल्स होते हैं, यूआरएल के अंदर हमारे पास हमेशा भाई हमारी, जब भी क्लास आसान अल्फाजों में, जब भी हम लोग अपने सर्वर को एक्सेस करते हैं ना भाई, तो हम अपने सर्वर को उसके आईपी एड्रेस की मदद से एक्सेस करते हैं। जब भी हम अपने सर्वर को एक्सेस करते हैं किसकी मदद से करते हैं? अपने आईपी एड्रेस की मदद से करते हैं। लेकिन आईपी एड्रेसेस हर बंदे को याद रहे ये पॉसिबल। अब लेट सपोज मिसाल के तौर पे हायरिंग माइंड का आईपी एड्रेस भाई एक बहुत लंबा चौड़ा आईपी एड्रेस है। अब मैं बोलूँगी भाई आपको हायरिंग माइंड चलानी है, आईपी एड्रेस से एक्सेस करो ब्राउजर के ऊपर। आप बोलोगे भाई क्या हो गया, हमें कल खाना क्या खाया था ये याद नहीं है, हमें आईपी एड्रेस कैसे याद रहेगा? सही है, यही काम रह गया कि भाई लोगों की वेबसाइट के आईपी एड्रेस याद करें। हायरिंग माइंड करनी भाई, हायरिंग माइंड करना पड़ेगा। तो लोगों की वेबसाइट का भाई हम लोग अपना आईपी एड्रेस याद करते रहे। अब ये जिंदगी में काम रह गया है। इतने फारिग हैं फारिग मानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा है, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं है। तो भाई हमारी आसानी के लिए वेब के ऊपर जब हमें कोई अपना सर्वर क्लास एक्सेस करना होता है ना, तो आईपी एड्रेस के बजाय हम लोग क्या यूज करते हैं? डोमेन यूज करते हैं। डोमेन का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई डोमेन क्या होते हैं? डोमेन हमारे आईपी एड्रेस का एक नाम होता है जो कि एक ह्यूमन इजीली क्या कर सकता है? याद कर सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? डोमेन का मतलब क्या है? एक नाम होता है। किसका नाम होता है? हमारे सर्वर्स के आईपी एड्रेस का, जो इंसान आराम से क्या कर सकते हैं भाई? याद। google.com है, सही है। मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूं, मैंने लिखा क्लास यहाँ पे कमांड पिंग, ये बेसिकली नेटवर्किंग कमांड होती है एक पिंग। मैंने लिखा पिंग google.com। क्लास google.com को क्या जा रही है? रिक्वेस्ट जा रही है आईपी एड्रेस के थ्रू। किसके थ्रू? अब मैं ये आईपी एड्रेस याद करूं बैठ के? भाई कभी याद नहीं करूंगा भाई बैठ के। मैं अगर आप जाके गूगल पे लिखो भाई गूगल आईपी एड्रेस, आपको मिल जाएगा गूगल का आईपी एड्रेस 8.8.8। अब मैं करूं पिंग
रिक्वेस्ट जा रही है। ये किसका एपीआई है आपके पास? गूगल की एपीआई है आपके पास। बात समझ में आई क्लास? तो भाई हम लोग ये एपीआई याद नहीं रख सकते, इस वजह से हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट आया भाई? डोमेन का कॉन्सेप्ट आया। तो बेसिकली www.hiringmind.com जो ये क्लास हमारे पास क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। हमारे इस वाले सिनेरियो के अंदर ये हमारा डोमेन है, सही है भाई। और इसके बाद जो हमारे पास क्लास है स्लैश, या फिर हमारे पास ये स्लैश लॉगिन, जिससे हमारे पास क्या होता है? पाथ होता है हमारा। ये हमारे यूआरएल का क्या होता है भाई? पाथ होता है। अब मुझे बताओ क्लास, दिमाग में कुछ बैठा या अब भी नहीं बैठा? तो भाई जब भी हमारा यूजर हमारे सर्वर के ऊपर क्या करेगा भाई? रिक्वेस्ट करेगा और कोई स्पेसिफिक पाथ के थ्रू करेगा, तो हम उस पाथ को क्या करेंगे भाई? अपनी एप्लीकेशन के अंदर हैंडल करेंगे। अगर तो भाई वो रूट पे आता है तो हेलो रूट, अगर वो अबाउट से आता है तो हेलो अबाउट, अगर वो प्रोफाइल से आता है तो हेलो प्रोफाइल। क्लास कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है भाई? HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। जब भी हम अपनी क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट करते हैं तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल हमारे यूआरएल में लाजमी होता है। तो हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होते हैं, सही है। और हमारे सर्वर्स अलग अलग प्रोटोकॉल्स के ऊपर भी काम करते हैं, लाजमी नहीं कि हमेशा HTTP होगा, सही है भाई। हमारे पास अलग अलग भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्लास आज के लिए काफ़ी है? चलें भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह भाई नेक्स्ट